मुरादाबाद में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश ने जिला अस्पताल परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, साथ ही वेतन आयोग के संस्तुतियों के उपरांत व्यापक विसंगतियों को दूर करते हुए वेतन समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित कर उसके पूर्ण लाभ प्रदेश के राज्य कर्मचारी, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम, परिवहन निगम, प्राधिकरण, शिक्षकों, शिक्षकोत्तर और स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किए जाएं। मुख्यमंत्री को भेजे गए मांग पत्र में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश ने मांग की कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक का फ्रीज महंगाई भत्ते का एरियर भी अनुमय किया जाए। परिवार नियोजन, सीसीए सहित बंद किए गए अन्य समस्त भत्ते बहाल किए जाएं। आउटसोर्सिंग संविदा आदि पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा संबंधी सुविधा भविष्य में स्थायीकरण हेतु नीति तथा समान कार्य का समान वेतन श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमेय पारिश्रमिक दिए जाने तथा समय से ईपीएफ और ईएसआई तथा बीमा की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाए। प्रदेश के स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सभी सुविधाएं प्रदान करते हुए वेतन ढांचे का पुनर्गठन किया जाए तथा लिपिक, राजस्व, कंप्यूटर चालक आदि संवर्गों का पुनर्गठन, उच्चीकरण एवं क्षेत्रीय व केंद्रीय सेवा नियमावली भत्ते पदनाम देते हुए सफाई और अन्य संवर्गों में कार्यरत दैनिक वेतन संविदा तक कार्यरत तटस्थ एवं धारा 108 अवतार आदि कर्मचारियों का समयबद्ध विनियमितीकरण किया जाए। शेष बचे राजकीय नियमों के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ अनुमय किया जाए। निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्तों का भुगतान राज्य कर्मचारियों की देर तारीख से स्वीकृत करते हुए गठित अधिकृत समिति समाप्त कर 2002 से पूर्व की व्यवस्था लागू की जाए। राज्य सार्वजनिक निगमन उपकरणों आदि को चलाने के लिए ठोस नीति अपनाई जाए। इस दौरान संदीप बडोला, हेमंत चौधरी, निश्चल भटनागर सहित अनेकों शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रत्येक जनपद में राज्य कर्मचारी और शिक्षक सत्याग्रह, भूख हड़ताल का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति आंख बंद करके पड़ी है। कर्मचारियों की जो लंबित समस्याएं हैं वो लंबे समय से उन पर न कोई शासन स्तर पर वार्ता हो रही है, न विभागीय स्तर पर वार्ता हो रही है और कर्मचारियों की समस्याओं का ढेर लग गया है। 7वें वेतन आयोग से लंबित वेतन विसंगतियां विभिन्न कर्मचारी संगठनों की आज तक दूर नहीं हुई। पुरानी पेंशन की एक बहुत बड़ी मांग, जिसके लिए इस हिंदुस्तान का कर्मचारी एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, उस मांग को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। कभी एनपीएस, कभी यूपीएस ला के कर्मचारी को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कर्मचारी आज भी अपनी पुरानी पेंशन को हूबहू तरीके से लागू करने की मांग कर रहा है। और बहुत मतलब खेद का विषय है, बहुत बड़े शर्म की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में सरकार नियमित पदों पर नियमित भर्तियां नहीं कर रही है, बल्कि आउटसोर्सिंग और संविदा को बढ़ावा दे रही है। हम बार बार कहते हैं कि आउटसोर्सिंग और संविदा इस देश के लिए और इस देश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा घातक है। समान कार्य, समान योग्यता, 1/4 वेतन पर शिक्षित बेरोजगारों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमाधारी लोगों को मात्र 15-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में क्या कोई एजुकेटेड व्यक्ति अपने पूरे परिवार को 15,000 रुपये में रोजी रोटी उसकी दे सकता है? लेकिन सरकार हम सरकार से मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग प्रथा को पूरी तरह से बंद किया जाए। हमारे जितने प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण हैं, स्थायी निकाय के कर्मचारी हैं, उनको राज्य कर्मचारियों की तरह उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं, उनके वेतन का ढांचा राज्य कर्मचारियों की तरह प्रदान किया जाए। हमारे जो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी है, उस संवर्ग को डेड संवर्ग घोषित कर दिया है, उसमें भर्तियां सरकार करनी शुरू करे। हमारे जो कैशलेस इलाज, एक मतलब नाटक किया गया है कि कैशलेस इलाज कर्मचारियों को मिलेगा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी कर्मचारी को कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। आज कर्मचारी उससे वंचित है। तो जितने मेडिकल कॉलेज, आज आश्चर्य का विषय है कि
जिला अस्पतालों को, महिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो कर्मचारियों के, अधिकारियों के पद वहाँ हैं, जो तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के, चिकित्सकों के पद हैं, उन पदों को वापस नहीं किया जा रहा है। उन पदों को वापस नहीं, इसलिए कर्मचारियों के पद कम हो रहे हैं, उनके प्रमोशन के रास्ते बंद हो गए हैं, और ये सब सरकार को नजर नहीं आ रहा। इसमें बात करने वाला कोई नहीं है। अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। शासन में कोई इन विषयों पर बात नहीं करना चाहता है। कर्मचारी संगठन, इसलिए मजबूर होकर कर्मचारी को आंदोलन के रास्ते पर जाना पड़ रहा है। एक सांकेतिक आंदोलन है पूरे प्रदेश में, और निश्चित रूप से आवश्यकता बढ़ेगी तो यह आंदोलन बड़ा होगा, विकराल रूप लेगा, और सारे कर्मचारी संगठन इस आंदोलन से जुड़कर अपना कार्य बहिष्कार करने के लिए निश्चित रूप से संकल्पित रहेंगे।